Good morning, student. As we were discussing our seventh chapter, The Necklace. इसमें मटिल्डा प्रमुख पात्र के तौर पर है, जो एक महत्वाकांक्षी औरत है और सदा ये सोचती रहती है कि वो उसके पास बहुत सारा धन होता, पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते, कीमती ज्वेलरी उसके पास होती, शानो शौकत भरी जिंदगी वो जीती। तो इसी के लिए लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाता है। उसकी जो शादी है वो एक सामान्य से कलर के साथ होती है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। फिर एक बार उसके पति को उसके मिनिस्टर के द्वारा जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता था उससे एक इनविटेशन आता है, और उस इनविटेशन को लेकर जब लॉयजल आता है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बताता है कि इनविटेशन आया है और वो उसको देता है। और जैसे वो पढ़ती है तो लॉयजल सोच रहा था कि इसको पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश होगी मटिल्डा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कि उसने कहना शुरू कर दिया कि वहाँ पर बहुत सारी रिच लेडीज आएंगी और उनके बीच में इस तरह का पहनावा पहनकर वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए जो लॉयजल है वो कुछ पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब आगे पढ़ते हैं इसमें क्या बताया गया है, तो शुरू करते हैं इसमें। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड। इट मीन्स बाल मीन्स एक ये सामाजिक नृत्य है, या नृत्य वाली पार्टी कह सकते हैं हम इसको। कि जिस दिन वो पार्टी थी वो दिन आ जाता है। एंड मैम लॉयजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड एंड अनेक्सियस। कि जो मैडम लॉयजल है वो अब भी उदास, डिस्टर्ब और अब भी चिंतित दिखाई देती है। नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी। हालांकि उसकी जो ड्रेस थी वो तकरीबन तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग। एक शाम को उसके पति ने उससे कहा, व्हाट्स द मैटर विद यू। आखिर अब क्या बात है तुम्हारे साथ, अक कि अब तुम्हें क्या हो गया। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। पिछले 2-3 दिनों से तुम अजीब सा व्यवहार कर रही हो, अजीब सा कार्य कर रही हो। एंड शी रिस्पोंडेड। और उसने जवाब दिया, एम वेक्स्ड मीन्स कि मैं इसलिए चिंतित हूँ, यानी जो विवाद है उसकी जड़ को बताती है। नॉट टू हैव ए जेबल, कि पहनने के लिए मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। नथिंग टू एडोर्न माई सेल्फ विद, और न ही कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे अडोर्न कर सके, मुझ पर बहुत ज़्यादा अच्छी लग सके। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक। और इस तरह से यदि मैं वहाँ पर जाऊँगी तो मेरा चेहरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। यानी हमारे चेहरे पर जो हमारे पहनावे से लगेगा कि हम गरीब तबके से संबंधित हैं। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। इसीलिए मैं प्रीफर करना चाहूँगी कि मैं इस पार्टी में न जाऊँ। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स। तुम कुछ जो प्राकृतिक जो फ्लावर्स हैं उनको पहन सकती हो। इन दिस रीजन दे लुक वेरी चिक। चिक मीन्स ठाठ बाट के, या यहाँ पर कह सकते हैं बहुत अच्छे लगना। कि इस सीजन में जो फ्लावर्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं थी। नो, शी रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया, नहीं। देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव ए सेबी ईयर इन द मिडेस्ट ऑफ द रिच वोमेन। कि यहाँ पर कि उस पार्टी के दौरान वहाँ पर रिच वोमेन आएंगी, धनी औरतें आएंगी, और उनके बीच में इस तरह के जो फ्लावर हैं वो पहनकर जाना अपमानित होगा, ह्यूमिलिएटिंग होगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट। तब उसके जो हस्बैंड है वो चिल्लाते हैं,
हाउ स्टूपिड वी आर, हम भी कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर, कि जाओ और तुम्हारी जो मैडम लॉइजल है, फॉरेस्टियर है, जो तुम्हारी फ्रेंड है, उसको ढूंढो। एंड आस्क हर टू लेंड यू हर जेवल्स, और उसे कुछ जेवल्स उधार ले आओ। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, उसके मुंह से भी आनंदित भरी चिल्लाहट निकलती है। इट्स ट्रू शी सेड, उसने कहा, ये ठीक रहेगा। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, कि वो अपनी जो दोस्त थी मैडम फॉरेस्टियर उसके घर पर जाती है। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसकी जो डिस्ट्रेस की कहानी थी, उसकी जो दुख की कहानी थी, वो उसको बताती है कि मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेस्ट, और जो मैडम फॉरेस्टियर है वो अपनी अलमारी के पास जाती है। टुक आउट ए लार्ज जेवल केस, और एक बड़ा सा ज्वेलरी का एक केस लेकर आती है, एक बॉक्स लेकर आती है। ब्रोट इट, उसको देती है। ओपनड इट, खोलती है। एंड सेड, और कहती है, चूज माई डियर, कि ये मेरे पास ज्वेलरी है, इसमें से आप जो चाहो चूज कर सकती हो। सी सा एट फर्स्ट सम ब्रासलेट, कि उसने पहले तो कुछ ब्रासलेट देखे। देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, तब एक जो हीरो को जो पर्ल्स हैं जो कॉलर में लगे हुए थे वो देखे। देन ए वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, वेनेटियन क्रॉस देखा सोने का। जेवल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और वो भी, इसके अलावा दूसरे जेवल्स भी देखे जो बहुत ही अच्छी किस्म के बनाए गए थे और एडमायरेबल थे, प्रशंसीय प्रशंसा के योग्य थे। शी ट्राइड द जेवल्स बिफोर द ग्लास, कि वो पहनकर ग्लास के सामने जाती, शीशे के सामने जाती, हेजिटेट होती, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, और ये डिसाइड नहीं कर पाती कि आखिर इनको वो दे, इनको अपने पास रखे या वापिस कर दे। देन शी आस्क्ड, तब उसने कहा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और नहीं है। वाई यस, हाँ क्यों नहीं। लुक फॉर योर सेल्फ, तुम अपने आप ही देख लो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। वट विल प्लीज यू, कि आपको कौन सा अच्छा लगेगा। सडनली शी डिस्कवर्ड, अचानक ही उसने खोज निकाला। इन ए ब्लैक सेटिन बॉक्स, एक काले रंग का सेटिन का बॉक्स। ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, और उसके अंदर एक हीरो का बड़ा ही अच्छा नेकलेस था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और उसके हाथ काँप रहे थे जब वो हीरो का जो हार है वो निकाल रही थी। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, कि वो ड्रेस पहनकर, वो नेकलेस पहनकर जो ग्लास के पास जाती है, रखती है, तो ये उसको बहुत ही वाज एसेस्टिक, और ये उसको बहुत ही ज़्यादा मनमोह लेने वाला लगता है, मनमोहक लगता है। देन शी आस्क्ड, तब वो कहती है, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एनएक्साइटी, कि एक्साइटी होकर हेजिटेट वॉइस में कहती है, कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम ये मुझे उधार दे सकते हो। ओनली दिस, केवल ये ही। वाई यस सर्टनली, और जो मैडम फॉरेस्टियर है वो कहती है, निश्चित रूप से, क्यों नहीं ले सकती तुम। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, और उसने अपनी जो दोस्त है उसको गले से लगा लिया। एम्ब्रेस्ड हर विद पैसन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और फिर उसका जो खजाना था, यानी जो हीरो का हार था, उसको लेकर वो चली जाती है।
द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, और वो पार्टी वाला जो दिन था वो आ जाता है। मैडम लोइजल वाज ए ग्रेट सक्सेस, और जो मैडम लोइजल थी वो बहुत ज़्यादा सक्सेस दिखाई दे रही थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सक्सेस मीन्स खुश, खुश दिखाई दे रही थी। शी वॉज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, कि जितनी भी वहाँ पर लेडीज़ थी उन सभी में वो सुंदर दिखाई दे रही थी, एलिगेंट दिखाई दे रही थी, शानदार दिखाई दे रही थी, ग्रेसियस, स्माइल एंड फुल ऑफ जॉय, मुस्कुरा रही थी और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी व्यक्तियों ने उसको नोटिस किया, उसकी तरफ देखा। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और हर कोई अपना नाम बताने के लिए तैयार था, इंट्रोडक्शन करने के लिए तैयार था। शी डांस्ड विद एंथुजम, और उसने बड़े ही एंथुजम के साथ, बड़े ही एंथुजम मीन्स हौसले के साथ डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, और वो भी खुशी के मारे बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेट हो गई थी, इट मीन्स मदमस्त हो गई थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग, किसी भी चीज़ को नहीं देख रही थी, बट ऑल दिस एडमायरेशन, कि सभी जगह उसकी प्रशंसा हो रही थी और प्रशंसा के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा था। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, और ये उसकी पूर्णतः जीत थी। एंड स्वीट टू हर हार्ट, और उसके हृदय को ये बहुत ज़्यादा भा रही थी। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और वो तकरीबन 4 बजे के करीब अपने घर पर जाती है। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप इन इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस टू मिडनाइट, और उसका जो पति है वो रात के समय से ही, आधी रात के समय से ही लिटिल जो सैलून्स हैं उनमें से एक में सो रहा था। विथ 3 other जेंटलमैन्स, 3 जेंटलमैन्स के साथ, हुज वीव्स वर इंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच, कि 3 और दूसरे जेंटलमैन्स के साथ जो जिनकी पत्नियां भी उस पार्टी में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। यानी जो ये फॉरेस्टियर है, जो जो लॉइजल है, मिस्टर लॉइजल है, वो उसको पार्टी में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, ये कहें कि क्योंकि उसे कल सुबह ऑफिस में जाना था, इसीलिए वो आधी रात जैसे ही होती है तो वहाँ पर सलूनों में से एक में वो चला जाता है, और उसके साथ 3 व्यक्ति और थे, और वो वहाँ पर सोए हुए थे, सो रहे थे। He threw around her shoulders and modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. He threw around her shoulders the modest wraps, कि वो एक चद्दर टाइप में उसने उसके कंधों पर डाल दी। दे हैड कैरिड, जिसको वो लेकर आए थे। हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बाल कॉस्ट्यूम, और वो पार्टी के दौरान जो उसने कॉस्ट्यूम डाला था मैडम लोइजल ने, उसके ऊपर वो थोड़ा सा भद्दा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, क्लैश कर रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा पुराने किस्म का था, उसके साथ मैच नहीं कर रहा था, और ये उनकी पॉवर्टी को भी दर्शा रहा था। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, और उसकी इच्छा थी कि बिना किसी को दिखे हुए वो वहाँ से निकल जाए। बाय द अदर वोमेन, दूसरी औरतों से, हु वर रैपिंग देमसेल्व इन रिच फर्स, कि जो दूसरी औरतें थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धनी थी और बड़े ही मखमली कपड़े, जो शॉल वगैरह है वो डाले हुए थी, और उनसे वो छिपना चाहती थी, क्योंकि उसके पास जो ये था शॉल था वो अच्छी किस्म का नहीं था। लोइजल डिटेंडेड हर, लोइजल उसको साथ लेता है। वेट
और इंतज़ार करने के लिए कहता है, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं एक जो टैक्सी है उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने इसको नहीं सुना। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और बड़ी जल्दी जल्दी से कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। वेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में थे, दे फाउंड नो कैरिज, उन्हें किसी प्रकार की कोई गाड़ी नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और उन्होंने ढूंढने की भी कोशिश की, उनको ढूंढना शुरू किया। हेलिंग द कोचमैन हुज दे सा एट ए डिस्टेंस, और दूसरी तरफ एक जो व्यक्ति था जो दूसरी तरफ दिखाई दे रहा था, उसको पुकारना शुरू कर दिया जो कुछ दूरी पर था। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड द रिवर, वो रिवर के साथ साथ चले। होपलेस एंड शिवरिंग, होपलेस थे और कांप भी रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरिजेज, और जो पुरानी कैरिजेज थी उनमें से उनको एक मिली। यानी जो राइटर है वो कहना चाहता है कि एक कोचमैन उनको दिखाई तो दिया था, लेकिन वो उनकी तरफ आया नहीं था क्योंकि उसने उनकी आवाज़ नहीं सुनी थी। इसीलिए वो नदी के किनारे चलते हैं, होपलेस थे, कांप भी रहे थे, और अंत में उनको एक कैरिज, पुरानी कैरिज मिलती है, एक चखड़ा मिलता है। वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, कि देर रात को पेरिस में प्राय इन कैरिजेस को देखा जा सकता है। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, और ये उनको दरवाजे तक ले आया। एंड दे वेंट वीरीली अपॉन टू देयर अपार्टमेंट, और वो बड़े थके हारे हुए अपने कमरे तक पहुंचते हैं, अपने अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, और ये उसके लिए पर्याप्त था। ओवर इट मीन्स यानी जो उसके ऊपर जो ये बाहर जाने का जो भूत सवार था वो कंप्लीट हो जाता है। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट, और दूसरी तरफ जो उसका पति था उसे याद था, दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock, कि उसे अगली सुबह 10 बजे अपने ऑफिस में जाना है। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम द शोल्डर्स, हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, और उसने अपने जो रैप्स हैं, जो अपने कपड़े हैं, जो उसने शॉल जो लपेटा हुआ था वो उतारती है। कहाँ पर जाकर? ग्लास के सामने जाकर, शीशे के सामने जाकर। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, कि जो उसकी शानो शौकत थी उसको अंतिम बार वो देख सके। सडनली सी अटर्ड ए क्राई, अचानक एक चिल्लाहट निकलती है। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, कि जो नेकलेस था उसके गले में वो दिखाई नहीं दे रहा था। इट मीन्स वो खो चुका था।